हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो दोस्तों ये कहानी आपको बताना चाहूँगी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। 21 कहानियों में इसका भी जिक्र है। दोस्तों लगभग बहुत सारी कहानियाँ हम कवर कर चुके हैं और आज पढ़ेंगे मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। रेणु की यह कहानी है और दोस्तों ये कहानी बहुत मज़ेदार है और एक प्रेम पे बनी हुई यह कहानी है। तीसरी कसम एक फिल्म भी है, इस पे इसका जो है कि फिल्मीकरण भी किया गया है दोस्तों। और इसमें 3 कसम खाता है नायक और एक नायिका भी है। और ये कहानी प्रेम पे जो है कि है और प्रेम पूरा नहीं पा सका है दोस्तों। तो पूरा परवान पे प्रेम नहीं चढ़ पाया और वहाँ पे कहानी थोड़ा सा मोड़ लेगी और आप पढ़ेंगे पूरे। हम तो पूरा पढ़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए और देखिए कहानी कितनी गजब की है। इसमें कुछ जगहों के नाम आए जैसे ननकपुर, बाजार है, सीरपुर है। तो अब तो जो है कहानी और उसका बाजार का नाम, उसके क्षेत्र का नाम पूछा जाता है मिलान करने के लिए। बहुत अंदर से प्रश्न परीक्षक पूछने का काम कर रहा है पाठक से दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से कहानी को मेरे साथ पूरा वाचन कीजिए दोस्तों। कहानी थोड़ी बड़ी हो सकता है इसका 2 पार्ट बने। आइए हमारे साथ चलिए कहानी को पढ़ने का कार्य करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगता है और इसमें नदियाँ भी आएंगी, नदी का भी एक जिक्र आएगा और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसे मैं संशय के घरे में रखूँगी, तब आप कहानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। हीरामन गाड़ीवान की पीठ पर गुदगुदी लगती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के पार मोरंग राज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। मतलब नेपाल से आप समझ सकते हैं, बिहार के ये लेखक रहे हैं रेणु जी और उसी से सटा नेपाल है। तो वहाँ से क्या कर रहे हैं, धान और लकड़ी को ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुँचाया है, लेकिन कभी भी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है। उसे ज़माने को एक बार चोर 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबानी में विराट नगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा फोकता हो गया था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी इसको पक्का गाड़ीवान मानता है। फारबिसगंज आप याद रखेंगे, फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी इसको पक्का गाड़ीवान मानता है। उसके बैलों की बड़ाई बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते हैं। अपनी भाषा में गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में। महाजन का मुनीफ उसी की गाड़ी पर गांठों के बीच चुक्की मुक्की लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की ढेर साथ लंबी चोर बत्ती की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे के लिए आदमी अंधा हो जाता। एक दिन छटक भी पड़ जाए आंखों पर तो रोशनी के 4 कड़कती हुई आवाजें, ए यर रे ए गाड़ी रोको, साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कच कचा कर रुक जा गई। हीरामन ने पहले ही कहा था ये 20 बिसावेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जी पर रोशनी डालकर 85 हंसी हंसे। हाँ हाँ मुनीम जी, ई ही ही, ए साला गाड़ीवान मुंह क्या देखता है रे। ये कंबल हटाओ। इस बोरे के मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीम जी के पेट में खोचा मारते हुए कहा था, इस बोरे को ऐसे बहुत पुरानी अखज अदावत होगी दरोगा साहब और मुनीम जी इनमें। नहीं तो उतना रुपया कबूलने पर भी पुलिस दरोगा को मन न डोले भला। 4000 तो गाड़ी पर बैठा ही दे रहा है। लाठी से दूसरी बार खोचा मार दरोगा ने 5000 खींचा। चोखा खोचा उतरो पहले। मुनीफ को गाड़ी से नीचे उतार कर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर तो सिपाहियों के साथ सड़क से 20-25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा हीरामन समझ गया। इस बार निस्तार नहीं जेल।
हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी से के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे। फिर नीलाम हो जाएंगे भैया और भौजी को। वह क्या मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलामी की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीफ में बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही ने अपनी भाषा में दूसरे सिपाही से धीमी आवाज में पूछा, का हो मामला गोल हो खी का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। कहाँ चला गया? सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3 4 गाड़ियों का आड़ा हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल दी। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों को जुड़वा बांध दिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जुती हुई गाड़ी में बांस की टिकटी लगाकर बैलों के कंधों को बेला किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा दी और मन ही मन बोला, चल भैयन, जान बचेगी ऐसी सग्गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11। गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया। बेखटक बेआहट। फिर 1 ले 2 ले दुलकी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तराई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागते, पूंछ से उठाकर पीछे पीछे हीरामन रात भर भागते रहे थे। तीनों जन घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। हीरामन होश में आता ही उसने कान पकड़ कर कसम खाई, अब किसी ऐसी चीज की लदनी नहीं ला देंगे। चोर बाजारी का माल, तोबा तोबा। पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उसकी सग्गड़ गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी। दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों के कुदने बड़े जतन से गूंथे गए थे। अब एक कसम तो खा लिया कि अब किसी ऐसी चोरी की लदनी नहीं ला देगा, चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। आगे देखेंगे। 2 कस्में खाई है उसने। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। दूसरी, बांस अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेगा कि चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं। बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखिए, मतलब बांस की लदनी नहीं करेगा, चोर चक्कारी का सामान नहीं ला देगा। 2 कस्में खा लिया। अब आगे चलते हैं। चोरी चमारी वाली चीज तो नहीं, बांस लादने के लिए 50 रुपए भी दे कोई, हीरामन गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरी गाड़ी लेंगे। बांस की लदी हुई गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की चोर और 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर हो रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू लदनी और खरहिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ, पकड़कर चलने वाला भाड़ेदार का भुकुआ नौकर। लकड़ी स्कूल की ओर देखने लगा। बस मोड़ पर घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी ने तड़ातड़ चाबुक मारते हुए गाली दी थी। बांस की लदनी ही नहीं, हीरामन ने खरहिया शहर की लदनी भी छोड़ दी। और जब फारबिसगंज से मोरंग का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों को आधीदारी पर जोता। आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का। हिस्सा गाड़ी वानी की करो मुफ्त। आधीदारी की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई। देवी मैया भला करें उस सर्कस कंपनी के बाघ का। पिछले साल इसी मेले में बाघ गाड़ी को ढोने वाले दोनों घोड़े मर गए। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1 2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उनके बैल बाघ गाड़ी से 10 हाथ दूर ही डर से डिकरने लगे। बांग रस्सी तुड़ाकर भागे। हीरामन ने अपने बैलों की पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही है मौका अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधेदारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ का क्या डर। मोरंग की तराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो। फिर पीठ पर मैं तो हूं।
गाड़ीवानों के दल में तालियां पटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रख ली। हीरामन के बैलों ने हुमक कर आगे बढ़ गए और बाघ गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जूतने के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी से बड़े सेठ जी की तरह नकबंधन लगाए बिना बघाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है, मतलब अंगोछा जिसको सिर पे बांधा जाता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष से चंपानगर मेले की भगवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाघ गाड़ी जुट गई। एक नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुताद, चाह बिस्कुट, चाह मतलब चाय बिस्किट, और रास्ते भर बंदर भालू जोकर का तमाशा देखा, सो फोकट में। और इस बार यह जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क के एक छोटे से खंड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकोला खा गया। हीरामन की गाड़ी से एक हल्की सी आवाज आई। हीरामन ने दाहिनी बैल को दुआली से पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बौरे की लदनी है क्या? आहा मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज ने हीरामन के अचरज में डाल दिया। बच्चों की बोली जैसी महीन बेनु गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार मेलों की लदनी ला दी है। कभी नौटंकी थिएटर, बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा लैला या हीराबाई का नाम भी उसने नहीं सुना कभी। देखने की क्या बात, सो मेला टूटने के 15 दिन पहले आधी रात की बेला में काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर से गाड़ी भाड़ा में मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाली ने सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चकारी का माल वाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी ने हाथ के इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी की काली साड़ी की याद आई। ऐसे में कोई क्या गाड़ी हाँके। एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही है, दूसरे रह कर चंपा का फूल खिल जाता है। उसकी गाड़ी में बैलों को डांटो तो बिस करने लगती है। उसकी सवारी। औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर ठप्पर में एक नजर डाल देता है। अंगोछे से पीठ छाड़ता है। भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गई। सवारी की नाक पर एक जुगनू जगमगा उठा। हीरामन को सब कुछ रहस्यमय अजगुत लग रहा है। सामने चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैला हुआ मैदान। कहीं डाकिए पिचासिन तो नहीं, मतलब वो सोच रहा है कहीं डाकिन पिचासिन तो नहीं। हीरामन की सवारी करवट ली। चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप रे, ई तो परी है। क्या है? परी है। ई तो परी है। आंखें खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टिक्कारी दी। वह जीभ को तालू से सटाकर टिक टिक आवाज निकालता है। हीरामन की जीभ न जाने कब से सूख कर लकड़ी जैसी हो गई है थी। भैया तुम्हारा नाम क्या है? हूँ बहू बेनू गिलास ... हीरामन का रोम रोम बज उठे। मुंह से बोलती नहीं निकली। उसके दोनों बैल भी कान खड़े करके इस बोली को फरकते हैं। बैल भी इतने जानकार हैं। मेरा नाम हम पूछ रही है आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम मेरा है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है। मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी भैया, नहीं मेरा नाम भी हीरा है। इस हीरामन को प्रतीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। जी हाँ,
हाँ जी, मेरा नाम भी हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फर्क है। हीरामन ने अपने बैलों को झिड़की दी, कान चुनिया कर गप सुनने से ही 30 को सुमंजिल कटेगी क्या। इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को दुआली की हल्की झड़प दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कर गप करे हीराबाई से, तो है कहें या अहाँ। उसकी भाषा में बड़ों को अहाँ अर्थात आप कहकर संबोधित किया जाता है। कचराही बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल को खोल गप तो गांव की बोली में ही की जा सकती है किसी से। अश्विन कार्तिक के भोर में छा जाने वाले कुहासे से हीरामन की को पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूल कर भटक चुका है, किंतु आज के भोर के इस घने कुहासे में भी वह मगन है। नदी के किनारे में धन खेतों से फूले हुए धान के पौधे की पवनियां गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जैसे भगवती। हीरामन ने आंखों की कनखियों से देखा। उसकी सवारी मीता। हीराबाई की आंखें जुगुर जुगुर उसको हेर रही है। हीरामन के मन में कोई अजानी रागिनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवा दुनिया की किसी और बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर में बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी की इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। कब हुई थी हीरामन की शादी? तो बचपन में ही हीरामन की शादी हो गई थी, जैसे उस समय हो रही थी। गौने के पहले ही दुल्हनिया मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हनिया का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी न करने के अनेक कारण है। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी कराएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? मतलब कि ये शारदा कानून जब उस समय बना था, 14 साल से पहले लड़की की और 18 साल से पहले लड़के की शादी नहीं होगी, वही बता रहे हैं श्रद्धा कानून, मतलब शारदा कानून। कोई लड़की वाला 2 ब्याहों को अपनी लड़की गरज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उनकी 30 सत करके बैठी हैं। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बलाए मोल लेने जाए? ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा? कोई और सब कुछ छूट जाएगा, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता हीरामन। हीराबाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। क्या किया है? बहुत कम देखा है। आपका घर में कौन जिला में पड़ता है? कानपुर। नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचा कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है, वो हंसते हंसते दोहरा हो गया। वाह रे दुनिया, क्या क्या नाम होता है। कानपुर, नागपुर। हीरामन ने हीराबाई से के कान से फूल को गौर से देखा। नाक की नकछवी के नख देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई का नाम नहीं सुना। कभी नौटंकी कंपनी की औरत को वह बाई जी नहीं समझा है। वह बाई जी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी 2 नौजवान बेटियों के साथ बाघ गाड़ी के पास आती थी। बाघ को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्किट खिलाया बड़ी बेटी ने। हीरामन होशियार है। कुहासा छटते ही अपनी चादर से ढप्पर में पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक की सुबह की धूल आप बर्दाश्त न कर सकिएगा। कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे, दोपहरिया काट कर। जब दोपहर हो जाएगा तो उसमें वेट कर लेंगे। तो कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास, याद रखिएगा। सामने से आते हुई गाड़ी को दूर से ही देख कर
वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह काटते हुए गाड़ीवान ने पूछा, मेला छूट गया है क्या भाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर बिदागी नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की है। न जाने किस गांव का नाम बता दिया हीरामन ने। छत्तापुर छत्तापुर पचीसा कहा है। कहीं हो, यह लेकर आप कहाँ जाइएगा करिएगा। हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से कहता है, हीराबाई एक दिया सलाई की डिबिया के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार बैलों की नन्ही चित्ती कौड़ियों की माला खरीद दी थी। हीरामन ने छोटी छोटी नन्ही नन्ही कौड़ियों की पात क्या खरीदा था? अपने बैलों के लिए कौड़ी खरीद लिया था। तेगछिया तीनों पेड़ तेगछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। दो पेड़ जटामासी बढ़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? आपके कुदरते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध आती है उस फूल की। खमीरा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ से कई मकान दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई गांव है या मंदिर? हीरामन ने बड़ी सुलगाने से पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही ना, नाम लगर ड्योढ़ी। जिस राजा के मेले से हम लोग आ रहे हैं उसी का दियाग गुतिया है। जार जमाना। हीरामन ने जार जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टप्पर के पर्दे को तिरछे खोस दिया। हीराबाई की दंत पंक्ति कौन जमाना? ठुड्डी पर हाथ रखकर साग्रह बोली, नामलयर ड्योढ़ी के जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया। हीरामन गप रसाने का भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था वह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया? बड़ी हैफवानी कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है ना, है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मीरत भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है? कोई सूरजमुखी फूल की तरह माथे के पास तेज खिला रहता, लेकिन नजर का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन में लाट साहब मैं लाटनी के हवागाड़ी से आए थे। लाट ने भी नहीं पहचाना। आखिर लटनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाटनी की बोली की नकल उतारते समय खूब हेड फेड लैड किया। हीराबाई दिल खोल कर हंसी। हंसते समय उसकी सारी देह दुलकती है। हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक कर ली। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? इस कथा सुनने का बड़ा शौक है आपको। लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए रहेगा काला आदमी ही। साहब के जैसे अक्ल कहाँ से पाएगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा देवता, सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रखेंगे तुम्हारे यहाँ। इसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतार हाथी मरे, फिर घोड़ा, फिर पटपटाए क्या? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा है। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा है। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता, पटपटांग, धन दौलत, माल मवेशी, साफ साफ देवता। इंद्रासन चला गया। हीराबाई ने ओझल होते हुए मंदिर के कगूरे की ओर देख कर लंबी सांस ली। हीराबाई ने लंबी सांस ली मंदिर को देखते हुए। और लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राजा में कभी एक छोड़ कर दो बेटा, नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं। गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देव चले गए। सिर्फ सरस्वती मैया रह गई, मतलब सरस्वती माता रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट के बोझ लादे हुए बनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशिया नाच का बंधन
ना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी, हमरा पर होखू सहाय, हे माई हमरा पर होखू सहाय। घोड़लद्दे बनियों से हीरामन ने हुलस कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े वाले बनिए ने बटगमनी जवाब दिया, नीचे 27 28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए ने पूछा, मेले का क्या हाल चाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रौता कंपनी या मथुरा मोहन? मेले का हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छतारपुर पचीसा का नाम लिया। सूरज 2 बास ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांध कर चलो, प्यास की बेला हो गई ना। याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर और बंदर नाचने वाले साहब ने झगड़ा हो गया था। जोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटाकर क्रिकरियाने लगा था। न जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया बलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए हमार सजनवा, अरे चिठिया हो तो सब कोई बाँचे, बिठिया हो तो हाय करमवा होए करमवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियां के ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। भाई ने क्या कहा था? घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। क्या किया? शर्मा गया, नीचे करके सिर हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ीवानों की भीड़ लगी रहती। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठा कर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की। हीराबाई से साइकिल वाला इधर की टकटकी लगाकर देख रहा था। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से? बस इतनी ही दूर में थसा कर थक गए? जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बड़ी सुलगा कर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाहें से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ा कर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं है। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उसकी पीठ पर बैठे हुए बगलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं, पाँव धीरे हैं, टेढ़ा नहीं है। पाँव सीधे टेढ़ा नहीं, लेकिन तलवा इतना लाल क्यों? हीराबाई घाट की ओर चल गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुंवारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूधा, हाय रे हाय, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वहां उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें इतनी लाल है क्यों? आंखें उनकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंस कर कहा, अब आप गाड़ी
का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़ कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटका कर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हूं हूं करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ प्यास प्यास, हाँ 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 प्यास लगी, सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो साथ दूंगा, घास दूंगा। बदमाशी मत करो, बैलों ने कान हिलाया। नहा धोकर जब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कीजिए। 2 मुट्ठी जलपान कीजिए दोस्तों। यहीं पे कहानी को रोकेंगे क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी है, तो 2 पार्ट का वीडियो बनेगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेके। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।